बहुत साल हो गए bro. I used to cry every day in my band. I quoted something and they said okay and मैं फिर से बिक गया. So I have a lot of Gen Z's friends. उनमें एक problem है. आपकी सबसे बड़ी गलती बहुत सारी है. ऐसी जो कैमरे पे बता सको. बड़ा फिलोसफिकल स्टेटमेंट कि यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन टू बी अ गुड एक्टर. Acting is a craft. आप में है तो है, नहीं है तो नहीं है. Yeah. कोई पट है. जी बताना नहीं. आपने बता दिया, मैं क्या बताऊंगा. अगर मुझे कुछ अच्छा लग जाता है ना, अभी भी उसके लिए हसल करता हूँ. और अच्छी लग जाती है तो अच्छी लग जाती है तो. फिर हसल करते हो. आई डोंट सी मेन बिचिंग. I think we like gossiping sometimes. Bitching नहीं करते. बिचिंग नहीं करते, गॉसिप करते हैं. क्योंकि इंस्टा फेमस होने का जमाना है, कुछ होता नहीं लोग. हमारे टाइम पे ना 5 चैनल्स थे, 6 सीरियल्स थे. हम 30 लड़के और 30 लड़कियां थी जो टीवी इंडस्ट्री चलाता था. What is the maddest thing you've done? अगर आपने बता दिया तो क्या होगा? आप कैंसिल हो जाओगे, लीगल केस हो जाएगा या फिर घर पे मम्मी गाना नहीं देगी. सब कुछ. साथ में was he trying to sound cool or was he trying to hide plain facts? हमारी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि अगर आपको पता लगाना है कि कोई एक्टर कैसा है तो उससे बात मत करो. जो मेकअप में है, जो क्रो में है, उनसे उनके बारे में पूछो. एंड देयर यू विल गेट द रियल गॉस, द रियल टी एंड द रियल इंफॉर्मेशन. नाउ माय नेक्स्ट गेस्ट टुडे ऑन अनसेंसर्ड विद शार्दुल इज अ मैन लिटरली जिनके एक मेकअप आर्टिस्ट, मेरे भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, उन्होंने मुझे आके बताया सर ये आदमी इतने रिस्पेक्ट से बात करते हैं सबसे, इनकी मम्मी इतनी अच्छी है. एंड आई वाज लाइक that is the introduction I would want about me for all the years to come. Amir, welcome to Uncensored with Shardul. Did you know this, that I was given this information? No, I didn't know that. Yeah. But I met Parvez, who has done my makeup in my first TV show. Yeah. And उस वक्त मैं बिल्कुल non-interested था TV में. I had no money to survive and I started doing TV. So he's seen me as just having fun. I've always had fun on my shows. Eventually I realized that TV serial का timelines ऐसे होते हैं, if you don't have fun then you'll get bogged. Yeah. And that's why I lasted for so long as well. So yeah, thank you for the introduction. Means a lot. But in all these years that you've lasted, how many years are we counting? कितने साल हो गए? I don't know यार. बहुत ज़्यादा. क्योंकि मैंने आमिर से सबसे पहला सवाल पूछा, मैंने कहा भाई ऐसा है कि कहाँ बकरा काट रहे हो, क्योंकि ऐसी स्किन सिर्फ काला जादू से पॉसिबल हो सकती है, कोरियन स्किन केयर तो ये नहीं कर सकता. बट आई एक बात बताओ, यू नो इन इंडस्ट्री व्हेन यू आर देयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, आपको फैंस का प्यार मिलता है, आपको नाम, शोहरत, पैसा, अवार्ड सब कुछ मिलता है. बट कॉम्प्लीमेंट्स लाइक दिस विच आर अबाउट नॉट योर वर्क बट अबाउट हु यू आर एंड हाउ यू ट्रीट पीपल, आई थिंक मेरे लिए दिस इज अ विन. व्हाट डू यू से? यार when you portray a character, they love you because of that. When they see you on screen doing certain things, the camera is on, so you present yourself in a certain way. But what you are, you can't forget. And I've never forgotten my roots. I've not forgotten what my mom, as you said, wo bata raha tha mom kaisi hai. What my mom has taught me, and you can't forget that. Yeah. So I've always been the same. I've always liked being the way I am. I'm not very extrovert. I'm not very out there. But मैं ऐसे ही हूँ. I'm happy. Tell me something, क्योंकि मॉम की बात आई. I am somebody who मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कुछ भी सच्चा है but a mom's love for their kids. Unconditional. Unconditional. What is that one thing that your mom taught? And despite everything that happened in your life, that was one thing आपने बोला ये मैं नहीं बदलूंगा, ये ही मेरी जिंदगी का प्रिंसिपल है. मैं ऐसा इतना सोचता नहीं हूँ. I'm not such a thinker. Yeah, I'm not a reader. I'm not, I mean, बोलना नहीं चाहिए, but I don't read. I watch. सच है पर. But सच है. So मुझे पता नहीं, but whatever I am today, whatever the way I am, the way I be, is because of my childhood. हम सबका ये होता है ना कि, and मैं अभी मेरे जो Gen Z's friends हैं, मेरे जो जानने वाले. Actually, you have Gen Z friends? Yeah, many. Wow. Yeah. I don't know how, why, what. बेटे भी मेरे दोस्त हैं और बाप भी मेरे दोस्त हैं. अच्छा. So I learn from the baps and I chill with the betas. You know what I mean? Yeah, yeah. Because baps are the ones who actually have made it. They've actually achieved. So you learn a lot from them. मुझे कोई सिखाने वाला था नहीं. मैं दूसरों की गलतियों से और सक्सेस से सीखता हूँ. या खुद की गलतियों खुद की सक्सेस. या मैं ट्राई करता हूँ जो गलतियाँ हो रही वो मैं खुद रिपीट ना करूँ तो मैं माना हूँ. But yeah, so you have a lot of Gen Z's friends and Gen Z friends and you learn a lot from them as well. Yeah. How
direct they are. They don't have patience. So you understand कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए. And but they're very different and cool in very weird ways, which is nice as well. Yeah, I mean, I love the fact that I think millennials को corporate मजदूरी होती है बताने वाले जनजी थे. Yeah. But they go through a lot. एक उनमें एक प्रॉब्लम है और अच्छाई भी है. अच्छाई ये कि ना दे वेरी अवेयर ऑफ मेनी थिंग्स. हमारे टाइम में ना वी वर नॉट अवेयर. सो क्या होता था, दैट्स व्हाई दे गो थ्रू अ लॉट मेंटली. Yeah. So they take things very seriously because they're very aware and they know what is right, what is wrong, what is this. They know everything. हमारे टाइम पे ना हमें इतना पता नहीं था. हम जब चुप बैठे थे, we've all gone through our share of shit in life. तो चुप बैठे रहते थे, मम्मी पीछे से टपली मार दी थी, बोलती थी खेलने जाओ या पढ़ाई करो. यहाँ वहाँ चले जाते थे. We never got a chance to understand. So that not being aware was in a way good for us. अब जब इनको चीज़ों का अवेयरनेस है ना, सो दे गो थ्रू अ लॉट. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपने बोला कि मैं सबकी गलतियों से सीखता हूँ. अगर मैं पूछूं इन हाइंडसाइट आपकी सबसे बड़ी गलती क्या रही है लाइफ में? वुड यू वांट टू टॉक अबाउट दैट? बहुत सारी है. ऐसी जो कैमरे पे बता सको. मेरा गुस्सा बड़ा प्रॉब्लम था. Really? Yeah, I was short tempered. मतलब how bad? Very bad. Like road rages and all of those things. Yeah, but अचानक से realized कि ये ना करके मैं बाद में ना खुद रोता था. My driver and my Satish, my Rakesh and Satish have been with me for a long time. They've seen me doing things. But I think 10-12 साल से मैं थोड़ा शांत हो गया because I've realized मैं कुछ करता हूँ, फिर मैं ही पछताता हूँ, मैं ही अकेले बैठ के रोता हूँ, उसको तकलीफ देता हूँ, अपने आप को तकलीफ देता हूँ. Why am I doing this? And why am I having arguments with everybody on the road? कोई कट मारा तो आके झगड़ूंगा, कोई कुछ बोले पुलिस वालों से झगड़ूंगा. I was just mad. And I realized, that was my... I love the honesty. Yeah, that was me being stupid then. And so you learn. Yeah. And many problems like that. Everybody is stupid in certain areas, but the fact that somebody owns it up and somebody says, okay, now I've learned the lesson that मैं इधर stupid था, is a big ups. मतलब ये मुझे बहुत अच्छी लगती है quality. So I understand. I've known people, I understand people, they don't understand things. तो एक मेरे में negative points है काफ़ी, सब में होते हैं. But I think this is one thing about me which I'm proud of is I understand things and I want to correct it. I don't want to get stuck to it, no, I'm always right. That's the worst thing. You'll never grow as a person. Oh, yeah. ये क्या ये आपकी मदद करता है इन एक्टिंग ऑल्सो? बिकॉज एक चीज़ है जिसके बारे में एक्टर्स में डिबेट है कि कोई कहता है बड़ा फिलोसफिकल स्टेटमेंट कि यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन टू बी अ गुड एक्टर, एंड समवन सेड दैट नो यू जस्ट नीड टू बी अ गुड एक्टर बिकॉज इवन इफ यू आर अ बैड ह्यूमन बीइंग यू कैन एक्ट लाइक अ गुड पर्सन. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? I don't know that. I actually I don't think being a good human or a bad human has anything to do with acting. Acting is a craft. आप में है तो है, नहीं है तो नहीं है. मैंने जब एक्टिंग midway of my career, I did a show called FIR. It was a comedy show. मैंने कभी कॉमेडी नहीं किया था. मैं उस वक्त टीवी का ठीक ठाक नाम था एंड मैंने साइन अप किया. मुझे लोग बड़े अच्छे लगे. शशांक was a director. My producers were lovely. कोहली, संजय एंड बेनाफी कोहली. एंड मैं जब उनसे मिला ना, मुझे लगा कुछ तो है इस शो में. पहले दिन वो लोग मुझसे, पहले 1-2 दिन ना वो लोग मुझसे अजीब से सीन्स करा रहे, गिरने के, केले के छिलके से फिसल के गिरने. हमने कि क्या करा रहे हो आप लोगों से? मैं सारे रोमांटिक राजश्री बालाजी सब शोज करके आया. भाई हीरोज डोंट fall or they don't slip or they don't do nothing wrong. वो पकड़ते हीरोइन को. या मैं गिर रहा हूँ बार बार, भाग रहा हूँ डर के मारे, चूहे से डर के भाग रहा हूँ. हमने तो they were removing my inhibition. वो मुझे पता भी नहीं एयर किया कि नहीं किया. They were just, Shashank is a fab, smart director. He was just shadowing me. Wow. And I think if I'm 5 out of 10 right now, I was 4 until FIR. That FIR made me. Comedy helps you a lot in acting. Correct. So, yeah, there's nothing like, coming back to your point, there's nothing like good or bad person. An actor is an actor, नहीं है तो नहीं है. क्या कॉमेडी सच में सबसे डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ एक्टिंग है? I guess हंसाना सबसे डिफिकल्ट है, रुलाना भी डिफिकल्ट है,
अभी फिलहाल because the content on TV has become so good. ज़रा भी ठीक नहीं लगता है ना तो you just flip, you just start forwarding. मैं ऐसे करता हूँ. You're talking about television पे content अच्छा है या OTT का content अच्छा है? हाँ, because you know there's a big debate about that कि television का content a lot of people are saying is very regressive and same. पता नहीं Must be. इसका मुझे आज तक समझ में भी नहीं आया क्योंकि इसके बारे में हमने एक्टर से और कई बार तो हमने क्रिएटर्स लाइक संदीप चिकन से भी पूछा है कि why do you think जी. आपको मज़ा आ रहा है जो कंटेंट आप बना रहे हो उसको Sandeep will give the right answer. Yeah, he He's did. frank, He did. he's frank, he's nice. मुझसे मेरे पहले शो में हम प्रमोशन के लिए गए थे and the show did really good and we were sitting in an audience. So कोई मुझसे पूछ रहा था उठकर very seriously कि why do you all make such things? हाँ And I said देखना बंद कर तुम बनाना बंद कर देंगे. true. Yeah, because मेरे हाथ में तो नहीं. Once I get into a project, then I'm for the project. मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता. On television मैंने नहीं लगाया ज़्यादा. अपने हिसाब से जो रियलिस्टिक कर सकता था वो करता था. I've had डायरेक्टर्स नाम नहीं लूँगा बट they've said आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो. हमने मैं ऐसे ही करता हूँ. मतलब you know kind of acting they wanted and the kind of acting that happens. So I'm sure तभी की अगर बात है तो अभी तो पता नहीं होगा रिग्रेसिव. पहले भी रिग्रेसिव था. Yeah. बट उसका ऑडियंस भी Yeah. देखना बंद कर दो बनाना बंद कर देंगे. आप बोलो ऐसे. मुझे मेरे करियर के डेब्यू में जो बहुत ही बड़े एक्टर हैं टेलीविजन के रौनक दा ही वाज प्लेइंग माय डैड एंड ही सो देयर वाज अ सीन वेयर आई एम अ बैडी एंड ऑल दैट थिंग और मैं बहुत ऐसे रिहर्स कर रहा था कि मतलब सुसाइडल कुछ ऐसा दिखाएंगे. Okay. तो मैंने कहा और लोग उसमें आते हैं जस्ट टुक मी टू द साइड इज लाइक बेटा दिस इज अ डस्टबिन मीडियम आज देखेंगे लोग कल भूल जाएंगे. एंड ऑनेस्टली एट दैट टाइम आई वाज लाइक ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये तो टेलीविजन के सबसे बड़े स्टार उस समय थे. यू हैव बीन अ सुपरस्टार ऑन टेलीविजन एंड हाइंडसाइट थिंक दैट यार आई वाज अ पार्ट ऑफ जैसे न्यूज़पेपर्स का नहीं होता कि आज की हेडलाइन कल चेंज हो गई यार आर्काइवल जैसे फिल्म्स होती हैं वेब सीरीज हैं. आई अग्री एंड डोंट अग्री एज वेल. आई फील इफ यू डूइंग समथिंग दिल से करो. मैंने जब टीवी शुरू किया था मैं रोया था बिकॉज मैं फिल्म स्टार बनना चाह रहा था. आई हैड नो मनी टू सर्वाइव. दैट्स हाउ आई स्टार्ट डूइंग टीवी. आई शॉट फॉर 2-3 प्रोजेक्ट्स जो आए नहीं. जो कभी नहीं है दैट टाइम. एंड गुड मेकर गुड स्टार कास्ट एवरीथिंग जो आई नहीं. द प्रोड्यूसर्स वर नॉट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री. तो मुझे पता नहीं था. मुझे लगा था आई अराइव्ड बट आई स्टार्ट डूइंग टीवी. आई हैड नो मनी एंड I used to cry every day in my van. कि मैं क्या कर रहा हूँ यार. My father was अपना इलू स्टार याद है विवेक मुश्रा. तो he came to my room in 15-20 दिन के बाद and he said Amir I want to talk to you about something and said yeah. He's like यार मैंने तेरा कल सीन देखा कल या परसों मतलब कभी उन्होंने कुछ देखा होगा शूट करते वक्त तो अच्छी एक्टिंग कर लेता है तो इतने टाइम से इतनी घटी एक्टिंग क्यों कर रहा है. तो मैंने अपना रोना स्टार्ट किया कि आई डोंट वांट टू बी हियर. आई एम डूइंग दिस सी व्हाट आई एम डूइंग. मैं अपना प्रोमो दिखाया पोस्टर दिखाया जो रिलीज़ ही नहीं हुआ था. सुना उन्होंने मेरी बात सुनी एंड ठीक है ब्रो मैं क्या कर रहा हूँ शो में. बोले प्लेइंग माई फादर. तो हीरो है. मैं कितने दिन के लिए आता हूँ. बोला 10-12 दिन के लिए. मैंने क्या किया है पास्ट में. बोला इल्लू बिग स्टार. उसके बाद मैंने महेश भट्ट साहब के साथ की राजकुमार संतोष. आई थिंक ही टोल्ड मी 3-4 वेरी बिग नेम्स. आई एम लाइक मैं क्या कर रहा हूँ. मैं तो खुश हूँ अपने काम में ध्यान देता हूँ चेक लेता हूँ जाता हूँ. तो थोड़ा काम में ध्यान दे. एंड आई रियलाइज शिट यार व्हाट एम आई डूइंग. यू राइट. He's right. Yeah. You have taken up. And I don't think it is trash if Ronit has lasted for so many years. Yeah. He has taken his job very seriously because of my TV. I kept getting more TV. Because of my professionalism on time and all these things, I got more work. On television, it's not only being a good actor. You have to be a good Looker. नहीं यार, you have to be a time वाले पहुंचने वाला बंदा also. That's very important. Really? Yeah. But we also know stories of so many big superstars who never reached on time, reached on sites and then sat and had lunches. Many. But they didn't last, na? They didn't last. Few lasted, few didn't. They lasted in house. पता नहीं. In my eyes, they don't Not last. as long as- It's not like that. It's not like if I'm giving 8 hours. There was a time I was only giving 8 hours. But when I was giving 8 hours, I was giving 8 hours. I mean, you know, you've been, let's say, very safely a superstar of television, and I did talk about a lot of people who were too big for their boots. Some of them vanished. कुछ आज भी हैं. What do you think?
कि इतने सालों से आप काम कर रहे, लाइक आई लिटरली सॉ यू, आई एम नॉट कॉलिंग यू ओल्ड, बट आई एम लिटरली, आई सॉ यू बिफोर आई इवन finished my education, and you still are there, probably looking younger than me, still getting work. What do you think is the reason of people ticking for people? प्रोसी हमारे इंडस्ट्री में ना प्लानिंग से कुछ नहीं चलता. आई थिंक आई वॉज प्रोफेशनल एंड आई वॉज गुड टू माई प्रोड्यूसर्स. आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो. Yeah? या जिस टाइम पे आऊँगा जिस टाइम पे जा रहा हूँ जाऊँगा. बिकॉज माई प्रोड्यूसर्स नेवर हैड प्रॉब्लम्स विथ मी एवर. दे वर नेवर ह्यूज फाइट्स और एनीथिंग. लाइक बालाजी में जैसे आप सुनते थे कि ये ऐसा हो गया वैसे हो गया, या दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस में भी होते. I never had a problem with my producers ever. That's why they kept repeating me. And that's why I kept doing more work. I was professional. I think अब OTT करते हुए कुछ करते हो ना, तो आप एक महीने में संभालना है किसी एक्टर को, आप संभाल लोगे. अगर आप टीवी करना चाहते हो तो हमारे टाइम पे तो मिनिमम जब हम आते थे तो 1 साल की तो गारंटी होती थी, तब हमें लिया जाता था. तो 1 साल में किसी को झेलना ना बहुत डिफिकल्ट होता है. मुझे भी आई ऑल्सो यूज्ड टू लुक एट द प्रोड्यूसर्स कि किसके साथ काम कर रहा हूँ मैं. तो इट यूज्ड टू बी बोथ वेज. If he is a friend of mine, he's chilled. मुझे याद है मेरे 3-4 प्रोड्यूसर्स जानने वाले थे. जब मेरा शो बंद होने वाला होता तो मैं मैसेज करता था कि माई शो इज गेटिंग डन, एंड कोई ना कोई कॉल कर लेता था. एंड दैट्स हाउ इन द स्पैन ऑफ 11 years which I worked on television, 11 and a half, I've done 8 TV shows as main leads. Wow. Yeah. So That's a huge number. yeah, I worked non-stop, bro. ऐसे. Then एक बार मैंने टीवी शुरू किया. Once I thought I want to keep making money and securing myself. I didn't look behind. I just kept doing TV. I just kept doing. मैंने ज़्यादा realities नहीं किए. मैं डरता था. I was one of the torch bearers of those But people. आपने किए, मैंने आपको देखा naturally. 3 गिन के. हाँ, okay. इतने साल के करियर में लोग 1 साल में 3 करते. मैंने 11-12 साल में 3 किए. Yeah. नच बली, ज़रा नच के दिखा एंड पावर कप. ये थे. ज्यादातर सब डांस और इससे 2 डांस और एक थोड़ा स्टंट बेस जहाँ मेरी पड़ती है. अच्छी बताना नहीं. आपने बता दिया, मैं क्या बताऊंगा. अब तो खतरों का कौन आएगा, आओ आप भी बढ़ेगा. बहुत है. तो फिर क्यों नहीं कर रहे हो? पड़ती है. I can't पानी से, सांप से, किससे? पानी से. हाँ, पानी से. And I can't show that image of mine. उस वक्त में टीवी, as you said, I was hero ये वो. वहाँ देखा हूँ कहाँ पर हूँ मैं. I didn't want to show that, so I didn't show that. well, I think you have a very cool vibe to it. You would be okay with showing your seers up to at least. Up to, but I don't want to do it now. Now I'm in a space of my life जहाँ Secure कर लिया. हाँ. Let's be honest. I've worked a lot. I've always been a businessman. I feel every actor, every creative person should have something on the side, because then you can choose what to pick up. Otherwise क्या होता है, you're the only one, especially जो screen पे दिख रहे, you're the only one who can spoil your image on screen by picking up and doing something stupid. गलतियाँ हो सकती है, बट कभी कभार क्या होता है ना, जब आप पता है कि यार ये गंदा है, ये नहीं करना चाहिए मुझे, एंड 9 और 10 टाइम्स ना लोग को पता होता है, बट वो करते हैं बिकॉज फ्लैट चाहिए. EMI गाड़ियाँ ले ली होती. तो मेरा दिमाग पहले से ऐसे ना कि मैं दूसरों की गलतियों से सीखता हूँ. मैंने कभी लोन नहीं लिया. नेवर. बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द फील्ड आई कैन अफोर्ड लोन. मैंने लोन ले लिया और फिर काम के लिए मुझे पैसे के लिए काम करना पड़े तो मैंने लिया नहीं. मैंने अपने जमा कर करके स्लो गेज में गाड़ी, अभी मैं बात कर रहा था मेरे लोगों से, मैं पुरानी चलाता हूँ. आई हैव इन्वेस्टेड, आई हैव डन माई थिंग्स, I'm chilled. I don't want to say what all, but I'm chilled. So you're saying that it's very important for an actor to have a side hustle. Very most important, because then you get a chance to pick up the stuff you want. So yeah. मैं ऐसा सा टाइम गया है जो मुझे 1-1 साल मैंने काम नहीं किया, नहीं करना है. एंड जैसे मैं निकला ना टीवी से, then I didn't look back. Then I didn't want to. So one thing, so everyone knows their plus and minuses. I have minuses. I don't want to talk about. But my plus is I'm a little confident by nature. So I didn't have that problem कि मैं दिखूंगा नहीं तो क्या होगा, लोग भूल जाएंगे तो क्या होगा. नहीं, भूल जाए तो भूल जाए, मैं वापस कुछ कर लूँगा. So I never had that thing कि दिखने के लिए मुझे काम करना है कभी. मुझे the day I left TV, I remember last show I did, मैं जब पावर कपल से आया था, I was bruised and broken. मैंने 5.5-6 साल ब्रेक नहीं लिया था. Every
सिंगल डे. या मैं इवेंट्स करता था या मैं शूटिंग करता था. और उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था ना कि एड यहीं मतलब 10 मिनट का रील बनाओ या आधे घंटे का रील बनाओ और पोस्ट करो. वी हैड टू गो देयर फॉर इवेंट्स. तो ट्रैवल होता था, आके शूट होता था, ट्रैवल होता था, शूट होता था. आई डिड दैट फॉर 5.5-6 years नॉन स्टॉप. एंड सर मैं ब्रेक लूँगा. एंड जी से मुझे फ़ोन आया था कि एक शो है, हमारा चाचू जा रहे एंड द मेन लीड. तो मतलब चाचू जा रहे तो मैं क्या करूँ? नहीं नहीं, चेंजिंग द मेन लीड एंड स्टफ. नाम नहीं लूँगा किसी का अबाउट द शो. एंड ठीक है, तो लाइक यू कम ऑन द शो, तो हम 6-8 महीने चला लेंगे हम. लाइक नो ब्रो, आई एम टेकिंग अ ब्रेक नाउ एंड स्टफ. एंड द चैनल गाय, आई न्यू हिम पहले. एंड आई कोटेड समथिंग एंड दे सेड ओके. एंड मैं फिर से बिक गया वन लास्ट टाइम. And I really suffered in that show because my hand, I didn't do my checkup because I knew there was something really wrong. I had multiple tears. Shoulder, आपको पता bicep. था गलत है, इसीलिए मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं बोला चलो 6 महीने और काम कर लेता हूँ, चेक नहीं करता हूँ, रिहैब करता रहता हूँ. रिहैब कर रहा था, फिजियो करता था. मतलब चाचू had gone was actually Pankaj Tripathi. ओह Yeah, so he was ruling the show and he left because he was getting some crazy offers. उस वक्त की बात है 2016-17 के आसपास. I remember. So the last TV show I did. Then after that show got over, I took a break. I thought मैं 3 महीने का ब्रेक लेता हूँ, कुछ भी आ जाए मैं नहीं करूँगा अभी. बिकॉज जब मैंने टीवी शुरू किया था मुझे रिक्वायरमेंट इतना हो गया था. लाइक ग्रीडी नहीं बनना, लेट मी जस्ट सी. एंड देन आई फिगर आउट आई हैव मल्टीपल इंजरीज एंड देन आई टुक अ ब्रेक. एंड ब्रेक से मैं OTT देखना स्टार्ट किया. ब्रेकिंग बैड वाज द फर्स्ट शो आई सॉ. एंड आई लाइक शिट, मैं क्या कर रहा हूँ यार. अच्छा, that changed it. Yeah, I was like, shit, I need to better work now. And of course, I was doing my rehab, I was doing my things. That gave me a lot of time to think what I want to do. And I gave my time to restaurants and other businesses and other things. So I was figuring out what to do. As I always wanted to have a second. You're into business of restaurants? No, I'm not. I tried all those things. COVID ke baad I started something. I started properties and I'm into properties now. Oh, in real estate. Real estate in Goa. That's what I do. Wow, in Goa. You know, I think even if I had one property in Goa, I'd not work. I'd be like chilling there. Yeah, but I'm not chilling. It's work for me. I'm not chilled in Goa. I chilled last year on 31st and this year on 31st. And that's my place to go. I have these bunch of friends and 8-10 of us. And there's one, my friend Arjun, he plans everything. He makes it Planning? happen. No, somebody else. And we just go there and he makes it happen for us and we have a ball. मुझे आपसे अब 2 सवाल पूछने बिकॉज इस कॉन्वर्सेशन में से आए. यू नो, आपने बोला मैं ब्रेक्स नहीं लेता, मैं काम करता रहता हूँ. और यू नो ये मिलेनियल काफी करते हैं ना, उनको ब्रेक्स लेना आता नहीं. जो मैं ब्रेक लेता हूँ ना. लेते हो? हाँ, मैं काम ही नहीं, लास्ट टाइम मैंने काम ही नहीं किया, मैं चिल कर रहा था. I was doing my Goa stuff and I was chilling. I was Breaking Bad. You're like, yeah, अभी ऐसे ही करना है. नहीं, I've come to a state in my life कि मैं काम करूँगा जो मेरे को दिल में लगता है, otherwise नहीं करूँगा. Correct. But there was also a time जब आप अपना शोल्डर टुटवा के भी काम कर रहे थे, right? मैं हसल कल्चर को बहुत प्रमोट किया जाता है. yeah, hustle is still there bro. You have to hustle. Yeah? हाँ, अगर मुझे कुछ अच्छा लग जाता है ना, अभी भी उसके लिए हसल करता हूँ मैं. हाँ? Yeah, but अच्छा लगना चाहिए. It has to be worth my while. It has to be worth my effort. Then करता हूँ. और अच्छी लग जाती है तो? फिर अच्छी लग जाती है तो फिर हसल करते हो? 1.5-2 साल से तो और कोई अच्छी नहीं लगी. अच्छा. मैं कहाँ से कहाँ चला गया. ओके, सेकंड थिंग, आपने फ्रेंडशिप की बात करी. यू स्पोक अबाउट यू नो योर अदर फ्रेंड्स एंड ऑल. हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू बेसिकली फॉर समवन लाइक यू और एनीबॉडी फ्रॉम द इंडस्ट्री टू हैव फ्रेंड्स बाहर के इंडस्ट्री के? मेरे इंडस्ट्री के बाहर के दोस्त हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फ्रेंड्स फ्रॉम द इंडस्ट्री. मेरे बहुत कम है. आई डोंट नो व्हाई, हाउ, व्हाट, बिकॉज पता नहीं मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ या पता नहीं क्या हो जाता है. मेरे दोस्त मेरे पुराने 20, 25, 15, 10, 5 ऐसे, मतलब मेरे लंबे दोस्त मेरे अच्छे. मेरे बचपन के दोस्त मेरे दोस्त हैं. बचपन के दोस्त? बचपन के दोस्त भी हैं. दैट्स एक्चुअली some किसी ने मुझसे कहा था कि अगर आपके बचपन के दोस्त आपके आज भी दोस्त हैं ना, दैट्स अ बिग अचीवमेंट. बिकॉज आजकल लोगों के दोस्त काम के प्रोजेक्ट के हिसाब से सिटीज के साथ. मैं वो नहीं कर सकता. दैट्स वन थिंग आई कांट डू. दैट्स वन थिंग आई शुड लर्न फ्रॉम द स्मार्टर लॉट. बट आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू एवर डू दैट. नहीं, एक्चुअली हमको आपसे सीखना है दैट व्हाट इज द सीक्रेट सॉस कि जिसकी वजह से यू नो इट्स अमेजिंग टू एक्चुअली होल्ड ऑन टू योर फ्रेंड्स जो बहुत समय से आपके, बिकॉज दे नो ऑल द थिंग्स अबाउट.
goods, bags, bhajli, सब You just can be. So I like just being. So they've known how I am. I know how they are. I don't have to put on. I don't have to laugh. I don't have to make plans because they will feel bad. If I don't want to go, I can tell them I don't want to go. I like that kind of comfort. And I think that's friendship. When you start doing things के कभी कभार करना पड़ता है बर्थडे तो ऑफकोर्स जाना पड़ता है बिकॉज यू ऑल्सो वांट टू बी देयर फॉर दैट गाय बट देन रोज हैंग अराउंड करना एंड पार्टी करना एंड रोज कुछ ना कुछ करना एंड वो दोस्ती नहीं दैट्स जस्ट ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट टू बी देयर आई डोंट वांट टू बी देयर आई वांट टू बी देयर where chilled. I want to be real. I've always in my life, one thing I've done is been real. You meet me like this, you meet me off camera, मैं ऐसे ही रहूँगा. That's one thing I've always been, and I like being like that. If you're not true to yourself, What's the point? Then what's the point at all? काम, धंधा, सब कुछ is there. मगर if you're not true to yourself, no point. so who shaped you into who you are right now और ये आप हमेशा से ऐसे थे And I would say, bro, there are moments in your life that teaches you. आदमी तो तुम ऐसे ही रहोगे वो कोर रहता है मगर चेंज भी होते रहता है यू चेंज एज अ पर्सन आई फील यू इधर बिकम मैच्योर योर थॉट प्रोसेस चेंजेस समवन टीचेस यू समथिंग वो दिमाग में बैठ जाता है गलतियों से सीखते हो सो यू कीप चेंजिंग यू कीप इवॉल्विंग द ट्रिक इज टू इवॉल्व trick is to be relevant like even a filmmaker or an actor who's not relevant 15 साल पहले जो काम करता था अभी नहीं करता है trick is to be relevant trick is to be real trick is to hold on to your people even in the industry I'm just waiting for one good break and then all my friends will come up that's nice but in that process I'm not going to do anything shit that embarrasses me अच्छा मैं embarrass भी बहुत जल्दी हो जाता जैसे what was the most embarrassing moment और I get embarrassed very fast yeah तुमने जब शुरुआत की मेरे इंट्रोडक्शन में तभी भी embarrass हो गया क्यों? I feel shy पर वो तो अच्छी बात कही थी अच्छा आपको कॉम्प्लीमेंट से शायद मुझे तो I feel थोड़ा shy तो जब लड़कियां आके बच्चों से बोल रही होगी I'm sure you're cute या कोई नहीं, अच्छा what was the I'm not so good what was looking as you guys. I'm not so good looking as you guys then I get compliments from कभी कभार यहाँ ऐसे कोई मिल जाता है भगवान या अल्लाह से तो मतलब शर्म कर लो मैं बहुत सच्चा आदमी हूँ भाई कोई कैसे बोल सकता है मैं आमिर अली हूँ मैं शाहरुख खान को बोला कि मैं तुम्हारे तक गुड लुकिंग नहीं चलो अच्छा आमिर भाई बात बताओ कि you said you're shy अच्छा but you know part of me is not shy also people who know me they know how I am are you a Gemini I'm a Virgo अच्छा मैं कभी 1st September I don't know how I don't believe नहीं पता नहीं मतलब मेरे को भी नहीं पता पर आजकल नहीं होता लाइक चलो एवरी टाइम आई मेरा डेट और साल साइन सब अच्छा बोलते वो तो मैं चैट जीपीटी से पता लगा दूंगा आपने किया कभी चैट जीपीटी एस्ट्रोलॉजी नहीं एस्ट्रोलॉजी नहीं किया कभी कभार पूछना कुछ होता है तो पूछ लेता हूँ हाँ लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू यू आस्क चैट जीपीटी जो गूगल को पहले पूछते थे अभी कभी कभार चैट जीपीटी को बहुत स्टूपिड क्वेश्चंस भी थे आई वांट टू नो कि I was actually low once and I just chatted with chat चैट जीपीटी ना cool एंड पता है वो आपसे ऐसे बात करता है कि जैसे ओ हो ये तो मेरा थेरेपिस्ट या तो मेरी मोहब्बत है Yeah, but I still feel you can't rely. The generation, today's generation are relying a lot on ChatGPT. They're not learning from people दैट्स व्हाई and the mistakes. दैट्स व्हाई They're learning from ChatGPT. वो नहीं होना चाहिए. But that's why I asked you that question of कि जब आपकी बचपन की दोस्तियां आपके साथ रहती है ना जो आजकल के लोगों के साथ नहीं हो रहा है बिकॉज they were exposed to technology such fast मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं I'm in a relationship with ChatGPT they're not kidding Yeah, I know. they're really not kidding To each its own. I don't want to be that. no it's dangerous because I'll tell you what मेरे मतलब आप बताना मैं गलत हूँ कि नहीं कि आपको कोई कितने भी राइट वर्ड्स बोल दे बट समटाइम्स अ साइलेंस एंड सिटिंग विथ योर पर्सन लाइक दोस्त Yeah. कि लाइक समझदार दोस्त. समझदार दोस्त हाँ That's very important. Yeah. And also, पता नहीं, I don't know, we don't want to be cancelled, but मेरा ऐसा ओपिनियन है, tell me if I'm right or wrong. मैंने ना एक clear, sharp difference देखा between the friendship of guys and the friendship of girls. एक आपको example Yeah, होता है. कि ना लड़कियां जब एक दूसरे की दोस्त होती है ना तो वो Instagram पे oh gorgeous, love you, बहुत beautiful. लड़के कभी एक दूसरे को ऐसा नहीं बोलते ना कि oh handsome, oh cutie, हम नहीं बोलते. नहीं, But we know that हम कुछ भी कर ले, मतलब मर्डर भी कर दिया ना तो पहले दोस्त पूछेगा कहाँ बॉडी Who do you think is better in friendship, boys or girls? The authentic wise. I
thing boys. Girls also I've seen real thick friends. One of my couple of my good, very close friends are girls. But वो भी boys की तरह है थोड़ा. She's like a boy. नाम नहीं लूँगा, भड़क जाएगी. Actually निशा नाम ले लूँगा. So yeah, bonding ऐसी लड़कों जैसी है. I don't know how to be. Actually, we can't answer that ना, because we are men. We won't understand that. वो बहुत deep घुसना पड़ेगा समझने. नहीं, मैं पॉडकास्ट करता तो मैं तो हर चीज में घुसता ही. I think they're more chilled, we're more relaxed. Girls also, but they can get a little touchy about something sometimes. Yeah. उनका सिस्टम जो चलता है ना दिमाग का, ओवर थिंकिंग का, वो कभी कुछ सोच सकता है. हम नहीं सोच सकते. हमारे लिए अगर वो मेरा एक पराग हो, मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, अगर वो कुछ बोल दिया, मैं जानता हूँ मेरे लिए बुरा तो सोच ही नहीं सकता. करेक्ट. मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो डिफरेंस देखा है कि मतलब लड़कों का हार्डली कोई ग्रुप होगा जहाँ पे वी विल बी डिस्कसिंग कि हाउ यू फीलिंग. एक तो लड़के ज्यादातर एक दूसरे को नहीं बताते हैं हाउ यू फीलिंग. अगर मान ले और हमको पता रहता है, अगर मुझे पता है कि तुम दुखी हो तो मैं बोलूँगा हाँ किधर है, एंड विल गो डू समथिंग, संभाल अपने आप को. और हाँ मतलब वो भी बहुत मैच्योर होने के बाद, यू नो लाइक गर्ल्स आर डूइंग दोस की हेयर के फोटो जा रहे हैं, ड्रेस के फोटो जा रहे हैं, इसके जा रहे हैं, उसके जा रहे हैं. But the girls, no, but yet I see in those groups then there are parallel groups in which one friend is being kept out और उसके बारे में bitching हो रही थी. हो सकता है. I don't see men bitching. Yeah, कम करते पर I think we like gossiping sometimes. We don't gossip like करते हैं. We don't like bitching. Yeah. वो भी कभी कुछ स्टोरी सुन लिया तो सुन लिया and stuff. You know, fun आता है वो. Yeah. Bitching नहीं करते. Bitching नहीं करते, gossip करते हैं. So what is the biggest gossip you heard lately? I'm not into gossip. If you tell me, then I'll tell you. कि I've heard this. मुझे याद ही नहीं रहता है gossip. Really? Yeah, actually मेरे एक पता नहीं I compartmentalize because then that's one thing I do. You know what I do? Like everybody has work to do. Everybody has this stress जो हो नहीं रहा है, ये जो हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, ये अच्छा है, ये वो. तो उस टाइम के लिए ना कंपार्टमेंटलाइज और स्ट्रेस को ना मैं कहीं रख देता हूँ साइड में, बिकॉज फिर मेरा पूरा दिन खराब जाता था. तो वो रख दिया, पता नहीं कैसे मैं इसको साइड कर देता हूँ, एंड आई कॉन्सेंट्रेट हियर. ये खत्म होने के बाद आई मे एड्रेस दैट, बट आई डोंट मिक्स इट. Do you have tough time in your relation? Because अगर लड़कियों के साथ ये करो ना कि मैं अभी कंपार्टमेंट कर देता हूँ, उसको बाद में बात करेंगे. नहीं यार, वो एक वो दैट्स वर्क ना, हार्ट में नहीं होता है वो. नहीं होता, हार्ट में मुझसे नहीं होता है. देन if I have a problem with my girl or something, then I'm hill out completely. Are you like Emotional. senti lover? I think I'm emotional. I think I've changed. I was never emotional. I think I've become emotional now. And the credit goes to you or someone else? I don't know. Maybe somebody else. Maybe my maturity. Maybe I don't know. Maturity, yeah. मैं mature होने के बाद तो और practical हो जाते हो ना? नहीं, but कभी-कभी maturity के बाद ये भी समझ में आता है ना कि this is important. Yeah. So for me, my personal life is always important than anything. Always? Always. Not always. Like when you were telling me कि when I was at the peak of my career, late आना ही आना, मैं एक साल के लिए बिगड़ गया था. I was थोड़ा getting there, and then I realized कि how am I being at the set here? Why are people being scared of me? What am I doing wrong? I was snapping. I was also क्या हो जाता है, इतने साल काम कर करके ना थोड़ा दिमाग थोड़ा फटीग आ जाता है. एंड देन सो आप जब बात कर रहे हो बड़े बड़े स्टार्स के जो लेट आते हैं या ये आते, वो फटीग है, एंड दे वांट टू लिव आल्सो, दे वांट टू एंजॉय डूइंग द वर्क. दैट्स व्हाई दे डू इट. दे डोंट डूइंग इट ऑन पर्पस टू ट्रबल एनीवन. They worked for 25 years. They deserve that. If they don't do that, if they don't take care of their morning coffee or gym or just chilling aram se with their family and coming to work for 6-8 hours, they won't last then. They do it because they want to last for more time. You know, in this entire podcast, I heard a lot of, and I sensed a lot of, you know, sensitivity to others. जैसे आपने शुरू में पहले कहा कि मैं गुस्सा करता था ड्राइविंग पे, मुझे वो होता था, फिर मैं सेट पे करता था, होता था. And then you just said also that I'm a senti lover and all that stuff. Tell me something. ये जो sensitive side है, हम बहुत सारे मैन नहीं दिखाते ना, बिकॉज शो दिखना है, बिकॉज यू तो हैव बीन हीरो, तो आपको तो करना ही पड़ता होगा. तो women appreciate सेंटी साइड. और मैं कंफ्यूज हूँ, कई बार क्या होता है ना, जब भी कबीर सिंह जैसा कोई मूवी आती है, तो एक तरफ लोग बोल रहे थे कि हाँ कितना टॉक्सिक लड़का है, कितना टॉक्सिक लड़का है, और लड़कियों को वही चाहिए. फिर वो बोलती रहती रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग. पर ग्रीन फ्लैग वाला लड़का किसी को नहीं चाहिए, सबको चाहिए टॉक्सिक लड़का. I never said I'm a green flag.
I never said I'm a red flag. I don't know what flags are. And but this is me. Yeah. मैं नहीं बोल रहा हूँ that I'm a emotional wreck जो boring है. Um, I'm fun in my ways. I do my stuff. I've had crazy times. I've had wild times. And yeah, and I just don't talk about it. So I'm going to ask you something, and it's up to you whether you Yeah. want to answer it or not. That I've not completely researched about it, but you have gone through a heartbreak and Yeah. a failed relationship as well, right? Are you okay now? Happy now? Absolutely, absolutely. I'm happy. I'm happy for everybody. I think the best part in life is to forgive, forget, and move ahead. That's what I've done, and I'm. No, forgiving तो होगी दूसरे इंसान के लिए, अपने खुद के लिए are you happy? That's the trick. I didn't know that. मैं बताया ना मैं ज़्यादा पढ़ता वढ़ता नहीं हूँ. But when you forgive, you heal. ये मुझे realize नहीं हुआ. But क्या वो ऐसा भी नहीं है? It was for me. Try this. If someone has done something wrong to you, and you really hurt, and something so wrong कि तुम कभी भुला नहीं पाओगे. Financial बात नहीं कर रहा हूँ या कोई बात है emotionally. Someone's hurt your heart. Try forgiving the person. Without Because- even asking. Yeah. Don't talk to the person ever. Don't have to know about the person. Don't talk to the person. Just forgive the person. Because it's not for that person. It's for you. You'll heal. वो जो अंदर जो लेके चलता है ना तुम्हारे, वो अंदर जो हो रहा है ना, you will heal as a person. Trust me, that's happened with me, and I came out as a better person after that. Are you comfortable talking about this? Because my intention is not to make you. No, I'm okay, but I don't want to. It's something that I don't want to talk, and why? It's Only because see, in podcast we talk about everything and it's life experience. अगर आप नहीं comfortable, I'll not Yeah. ask you 100%. पास बहुत साल हो गए ब्रो. अभी तो Yeah, but so डायनासोर के ज़माने की बात है. yeah, but like you know, देखो मेरे शो पे नीलू कोहली मैडम भी आई थी, या फिर बहुत सारे लोग जब आए थे तो यू नो एक चीज सबकी चीज में सब गेस्ट में या सब पर्सनालिटीज में मैंने एक चीज देखी. It's at the end of the day, whoever you are, it's a sum of your all goods, all bads, mistakes, learnings, lessons and all. And genuinely, sometimes the pearls of wisdom जो हमें होते हैं ना वो किसी दूसरे के साथ. Like I was today talking to another guest called Gautam Rode, and he said Very something sweet guy. Yeah, very sweet guy, no? And he said something very nice. कहते कि यार देख शार्दुल ऐसा है, मेरे लाइफ में ब्लैक एंड व्हाइट है, लोग की लाइफ में ग्रे होता होगा, मैं नहीं कर सकता. He's very black. करेक्ट. उन्होंने बोला कि लोग शॉर्टकट लेते हैं इंडस्ट्री में, मैं नहीं ले सकता, मैं वेट कर सकता हूँ, मुझे आप कितने भी पैसे दे दो मैं नहीं करूँगा. Correct. And for me, I was like, that's such a great advice to those youngsters जो आज ना क्योंकि इंस्टा फेमस होने का जमाना है कुछ भी कर रहे हैं लोग. People are going crazy. See bro, I think I was talking to earlier. हमारे टाइम पे ना 5 चैनल्स थे, 6 सीरियल्स थे. So 5 6 30. हम 30 लड़के और 30 लड़कियां थी जो टीवी इंडस्ट्री चलाता था. एंड वी यूज्ड टू फील लकी कि चलो टीवी ने हमें वो दिया जो फिल्मों में हमें नहीं मिल पाया, हमें किसी ने लॉन्च नहीं किया. वी नॉट फ्रॉम द फ्रेटर्निटी. तो हम और उन 30 में से लास्ट करते थे सिर्फ 5-10, बिकॉज बाकी फिर चेंज होते रहते थे. तो वी यूज्ड टू फील वेरी लकी. आज 3 करोड़ स्टार्स है. So if they've got an opportunity, to each its own. I may not relate to that person. I may not like what the person is doing. I may laugh at him. But he's doing his stuff. He's making his money. He's doing his stuff. हम जो 30 थे, अब वो 3 करोड़ है. So it's okay. It's okay. Everybody should make. Everybody should grow. But the great part is वही 30 आज भी Amazon पे बड़े बड़े शो कर रहे हैं जो आने वाले हैं. Let's talk about the show. Let's talk about what you're doing in the show and how happy are you to do a project or something like Amazon. My very dear friends, I've done my first OTT with them, Karthik and Arjun. They offered me this show. Actually, they keep, whenever they work, they've been sweet enough to offer me something. 2020 में मैंने पहला. एक मिनट, आप उनकी काजल हो क्या? जैसे वो होता है ना कि करण जौहर की फिल्म में काजल का अपीयरेंस जरूरी है. हाँ, मुझे लगता है मैं मतलब कि मेरा दूसरा शो है. एटलीस्ट ऑफर करते हैं मुझे. दे लवली पीपल टू वर्क विद. And then you try to good work. उन्होंने इससे पहले ताली की थी. That's also very good. सुष्मिता सेन. तो मेरा पहला शो था नक्सल, वो मैंने किया था उनके साथ. And we gelled well. Rajiv was there. Rajiv Khandelwal was there. That show he was playing the protagonist. I was playing the antagonist. This show now, it's a courtroom drama. It's on Amazon MX. And yeah, it's an interesting story. It's a क्या कर रहा हूँ आप देखोगे तो आपको पता चलेगा. आपने देखा?
नहीं मैंने अभी तक नहीं देखा बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू अटैच द प्रोमो हियर आल्सो सो दैट एवरीबॉडी कैन सी बट आप अभी इससे ज्यादा रिवील कर सकते हैं या या मतलब जब तक ये पॉडकास्ट आएगा मेरा बाहर आ जाएगा. तो बता दीजिए. So you can expect the unexpected, and it's a very interesting grey role. इस शो में बहुत सारे लोग ग्रे जोन पे चल रहे हैं. No one is there's no black or white. बट इस शक्ल के साथ ग्रे कैसे दिया किसी ने? ग्रे से थोड़ा ज़्यादा है. नहीं मतलब मैं तो दे ही नहीं So सकता. don't expect ना bro. Yeah. So that role really, as I said, मैं बहुत कम काम करता हूँ. And when they offered me this, I really liked it, and I just So jumped on it. tell me something now. वो जो जिन लड़कियों को टॉक्सिक लड़के पसंद है वो वाली फैन फॉलोइंग ग्रो होने वाली है. मुझे डीएम्स आएंगे कि ओह लाइक अ बैड बॉय. यार किसी को कोई भी टॉक्सिक लग सकता है. अरे अब वो तो If you're a sweet guy, but if you have something, if your girlfriend feels you've done something wrong, she'll call you toxic. पर Toxic is a very ऐसा word now. मैं टॉक्सिक हूँ और मुझे मजा भी आता है थोड़ा. इट्स लाइक बोरिंग ना. यार मुझे पता नहीं, मुझे लग रहा है मुझे भी मजा आने लगा है क्या? नहीं, but आता है. no, I like fun. या I like madness. People who know me, अभी मैं what do I say? But I like it being simple as well. व्हाट इज द मैडेस्ट थिंग यू डन? चलो ये शो में तो रोल काफी मैड है Can't talk. बट Can't talk. इतना मैड है मतलब यार मतलब ओके मत बताओ पर मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि अगर आपने बता दिया तो क्या होगा? आप कैंसिल हो जाओगे, लीगल केस हो जाएगा या फिर घर पे मम्मी गाना नहीं देगी? पता नहीं, सब कुछ साथ में सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना ब्रो. वाओ आई एम थिंकिंग व्हाट मस्ट इट बी. ना keep thinking. बट आप मुझे पॉडकास्ट के बाद बता दोगे? नहीं. अरे माइक उठा के तो बता दो यार. सी देखो एक चीज होती है जो हम कैमरे पे लोग बताते हैं और एक चीज होती है जो हम ऑफ कैमरा लोगों को बताते अरे कोई चीज होती है, goes with you in your grave. हैं. ऐसा क्या कर दिया? ऐसा तो मैं कुछ नहीं किया ब्रो, ऐसे ही बोल रहा हूँ. अच्छा ये जस्ट फॉर इफेक्ट था. Yeah, just नहीं लाइंग. ये हाथ उसी वजह से टूटा है. ये हाथ क्रिकेट की वजह से टूटा है ब्रो. there's a tournament coming up. या ऑल स्टार्स क्रिकेट लीग. Yeah. सो बहुत कम टाइम मिला इस वक्त प्रिपेयर करने का, तो जल्दी में ये हो गया. यू आर अ क्रिकेट फैन. I love cricket. I understand cricket. I don't play that much. Yeah, शुरू हो रहा टूर्नामेंट में, एक साल से मैंने बैट नहीं पकड़ा है. So मैं ऐसे कॉन्फिडेंस में जाऊँ. But who's your favorite cricketer? बचपन से सचिन तेंदुलकर, Yeah. कर्टली एम्ब्रोस, मोहम्मद अजरुद्दीन, विराट कोहली. या विराट कोहली तक अभी अटका हूँ. Ends with Virat. Yeah, right now for me. Yeah. Were you also like everybody heartbroken when he left? Of course. कि भाई मैं तो चला ही. Of course, I was heartbroken. In fact, I shot an ad with him a year back or so. So there we were chatting a lot, and he showed me his bachche ka picture and stuff. Very sweet guy. I've known. He told me, Anushka told me that she knows. We gym में हम लोग मिले थे कभी and stuff. Anushka na. Yeah, so very sweet, very real, again very real person. Yeah, I've also met her. Yeah, very real person. So जब उन्होंने बोला होगा कौन ad में, तो he must have mentioned, and yeah, so Virat also is a lovely guy. I've never met Virat, but Very fit. I don't know about. Yeah, man. And nice guy. Cristiano Ronaldo के बाद, I think he's the number second or he's number one. I don't know. Very recent. For what? Fitness. में? Overall fitness. Must be, yeah. Yeah. Must be, With surely. no steroids. Surely. And also, before we close, Anushka की बात हो ही गई थी, तो I also want to say a very sweet thing about Anushka. Like, you know, मैं जब मैं recently shift हुआ था, and I was doing a VJ का show, and we were shooting for her movie का some promotion and all. Like, she was so sweet that उसके पहले उन्होंने एक shoot पे मुझे देखा था, when my back had broken and I still was shooting. She remembered that she went on her own and gave her endorsement or promo for my show. And that's very sweet of. No, there are a lot of sweet people, bro. And she's, I hardly know her. Yeah. We must have interacted in the gym a couple of times, and that's it. But sweetness hota hai. You don't have to be out there to show that you are there. वो अपने अंदर होता है. So हमें ये तो नहीं पता कि आपने वो कौन सी चीज की थी जिसके लिए आप कैंसिल भी हो सकते हो, लीगल ट्रबल में भी जा सकते हो, मम्मी भी खाना नहीं खिलाएगी, लेकिन मैं ऐसे कोई काम नहीं करता जिसके लिए लीगल ये करे. सच्ची. But no, honestly, I did. I told you I like living simple as well. Yeah. So I'll never do anything that is that crazy. Partying, chilling. There was a time in my life, 3 साल सिर्फ पार्टी करी मैंने, हफ्ते में 3-4 बार. And then, And I realized, bro,
Bored. I got bored. I'm faces आते ना life में. Phase था. अभी ये phase है. I'm chilling. I'm happy with one person. I'm happy with taking care of my mom. I'm happy doing I hope that the kind of work I'm doing. I hope that stays always with you, because honestly, moms are the biggest blessing. And now you said you Everything. I'm here because of her. Yeah. Prayers. जब ये मैं कभी ज्योतिषी या किसी को देखते थे लाइक आपका टाइम ठीक नहीं है. I'm like मेरा तो टाइम ठीक है भाई. मम्मी की दुआ. मम्मी की दुआ. ये पता है, मेरी मम्मी अब तो खैर नहीं है, गॉड ब्लेस हर सोल, लेकिन मेरी मम्मी जब थी, इट्स बीन इयर्स, 2 years नाउ, मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि पता है, अगर मान लो कोई चीज तुम्हारी किस्मत में नहीं भी लिखी हो या कुछ बुरा भी लिखा हो, दी ओनली पर्सन हु कैन फाइट विद गॉड फॉर दैट थिंग फॉर यू, Mom. यू नो. Yeah, 100%. Mom are everything. Unconditional. They'll never leave you, no matter what. And I always tell people, I live with my mom. She doesn't live with me. That's a very nice thing. And also, I was telling you about the person, pehle, like how you were. I was a person who needs space also a lot. कि कोई मेरा मोबाइल ना देखे, ये ना करे. Why you want? Even when I was in a relationship, क्यों? You think I'm doing anything wrong? I was doing nothing wrong, but मुझे लगता था नहीं, मैं क्यों नहीं? I'm going to the face, जो लेना है ले लो. You are happy? पासवर्ड ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, फोन का ले लो, जो करना है लो. Just stay happy. I've realized being happy is the most important thing in life. Money can't buy happiness, but it solves a lot of your problems. But happiness is within you. I've seen so many rich people cribbing and average people having a blast. Happiness is the key. That's I've true. realized. Actually, ये किसी ने मुझसे कहा था कि कई बार हाईवे के रास्ते पे नीचे जो आदमी सो रहा है, वो बिना नींद की गोलियां लेकर सो रहा है. Yeah. And someone in a big apartment is actually having a sleepless night. But it solves a lot of your problems. हाँ, but at least आप apartment में तो. Yeah, apartment में तो it solves a lot of your problems. But it is not everything. Happiness is everything. If you find that, I think I'm just searching for that always. Happiness. And I hope that you are always happy. I really literally didn't write questions for you because बहुत सारे लोगों के साथ मैं कर रहा था, because there are some people, you get that vibe that I'm not going to prepare. Yeah. Because I knew कि अगर मैं वो करूँगा तो वो कुछ और होगा. Such an honest heart to heart chat शायद नहीं होता. Thank you so much for being uncensored. And actually thank you so much for being such a cool dude. I think you're a very cool dude. वो जो definition होती है ना cool dude की, you fit the bill completely. Thank you, bro. I think it's a compliment. हालांकि वो कौन सी चीज हो सकती है जिसके लिए आमिर शायद लीगल या अरे problem हो यार, सकते हैं, cancel हो मैं सकते थे, मजाक कर रहा या था. मम्मी खाना नहीं देती, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक है? बिकॉज ये तो नहीं बताएंगे. अब भारी पड़ गया. I'm gonna sell this. Do like, share and subscribe. अगर नहीं भी अच्छा लगे I was just trying to be cool. नहीं I was just trying to sound cool, yeah. मैं वो भी हूँ. नहीं मैं. अब देखो, इसका फैसला हम ऑडियंस में छोड़ देते हैं. छोड़ दो. They know me. Was he trying to sound cool or was he trying to hide plain facts? And thank you so much. Thank you. I can हाथ बचाओ. Fingers बुला लो. I hope that the new show does supremely well Thank for you, you. bro. I hope your mom, you always live with your mom, and I hope the new found peace and love that you have in your life also stays the way. Thank you so much, bro. चलें?